अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था 1 से लेकर 30 तक ओरेकल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे 31 से 60 एमसीक्यूज़। सो क्वेश्चन नंबर 31 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हिच डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स इन ओरेकल। ऑप्शंस आपके पास हैं कोलैब, पर्लैब और varchar2 एंड नंबर। कोलैब आपके पास है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट और बीलॉब जो है वो है आपके पास बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि बीलॉब इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स इन ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट टेबल स्पेस फॉर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स इन ओरेकल। डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस कौन सा है आपके पास ओरेकल में? इसका आंसर है आपके पास सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि which function is used to concatenate two strings in Oracle? Oracle में आपके पास दो स्ट्रिंग जब आप कॉन्केटिनेट करते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं कॉनकैट है, मर्ज है, लिंक है और अपेंड है। आंसर बहुत सिंपल है कि कॉन्केटिनेट का वर्ड जब यूज़ हो रहा है तो कॉनकेटिनेट का ही फंक्शन यूज़ होगा और वो है कॉनकैट। नेक्स्ट है आपके पास के विच इज़ द सॉरी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनवीएल फंक्शन। एनवीएल फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? एनवीएल फंक्शन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये नल वैल्यूज़ को रिमूव कर रहा है या इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका आंसर आपके पास है कि एनवीएल फंक्शन इज़ बेसिकली यूज्ड टू रिप्लेस ऑल द नल वैल्यूज़ इन योर टेबल। क्वेश्चन नंबर 35 है कि which type of index is best suited for columns with low cardinality। लो कार्डिनलिटी में आपके पास कौन सा इंडेक्स बेस्ट सूट करता है कॉलम्स के लिए? तो इसका आंसर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं बी ट्री इंडेक्स, फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, बिटमैप इंडेक्स और यूनिक इंडेक्स। तो इसका आंसर है आपके पास बिटमैप इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ओरेकल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब आप डिफाइन करते हैं तो कौन सा ओरेकल कीवर्ड यूज करते हैं? ऑप्शंस आपके पास है लिंक या फॉरेन की या रिलेट या रेफरेंस। आंसर बहुत सिंपल है और वो है फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओरेकल आरमैन। आरमैन जो एक फंक्शन है ओरेकल का, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास डेटाबेस रिकवरी, यूज़र मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी या टेबल पार्टिशनिंग। तो आरमैन है जैसे इसके वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली यूज़ होगा डेटाबेस रिकवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू डेट फंक्शन। टू डेट फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? आंसर है कन्वर्ट टेक्स्ट टू डेट, कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट या कन्वर्ट डेट टू टेक्स्ट या कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर। आंसर इसका सिंपल है, टू डेट का फंक्शन है। इसका मतलब है कि हमने एक टेक्स्ट को टू डेट में कन्वर्ट करना है। जो डेट फंक्शन होगा उसमें हमने जो टेक्स्ट गिवन होगा उसको कन्वर्ट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला है कि टू डेट फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू डेट। क्वेश्चन नंबर 40 कि which command is used to add a column to an existing table। कॉलम हमने ऐड करना है। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि इंसर्ट, मॉडिफाई, ऑल्टर और क्रिएट किस लिए यूज़ होते हैं। मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंसर्ट बेसिकली यूज़ होता है कि आप किसी एक्सिस्टिंग टेबल में नया नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, यानी आप एक नई रो ऐड करने जा रहे हैं। मॉडिफाई होता है कि जब आप किसी कॉलम की डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। ऑल्टर होता है जब आप उस टेबल में चेंजेस कर रहे हैं। टेबल में चेंजेस का मतलब है कि या आप उस टेबल का नाम चेंज कर रहे हैं, तो या आप उस टेबल में एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। और क्रिएट फंक्शन आपके लिए यूज़ होता है जब आप किसी भी नया टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसका जो बेसिक आंसर होगा वो आपके पास है ऑल्टर टेबल, बिकॉज़ ऑल्टर टेबल आपके पास यूज़ होगा जब आप एक एक्सिस्टिंग टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ varchar2 कॉलम इन ओरेकल। varchar2 कॉलम का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 200 2000 बाइट्स, 4000 बाइट्स, 8000 बाइट्स या फिर 1000 बाइट्स। तो varchar2 आपके पास जो मैक्सिमम लेंथ सेव करता है वो है जी 4000 बाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रो नम सूडो कॉलम। रो नम सूडो कॉलम का मेन पर्पस क्या है। अब रो नम है, इसका मतलब है कि ये रो को की नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करता है, नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करता है। तो आपके पास इसका आंसर फर्स्ट वाला ही हो सकता है, दैट इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज इन योर रिस्पेक्टिव टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि विच ओरेकल कंपोनेंट मैनेजेस डेटाबेस स्टोरेज। डेटाबेस स्टोरेज कौन से कंपोनेंट के ज़रिए मैनेज होता है। आंसर है डेटा गार्ड है, या ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट है, आरमैन, या डेटा पंप। तो आंसर बहुत सिंपल है, जिस तरह इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि एएसएम आपके पास है, जो डेटाबेस स्टोरेज के लिए कंपोनेंट है जो यूज़ होता है। तो इसका आंसर आपके पास है ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 के व्हाट डज द लाइक ऑपरेटर डू इन ओरेकल। लाइक ऑपरेटर क्या काम करता है। क्या ये कंपेयर करता है नंबर्स को, या ये पैटर्न को सर्च करता है, या ये डेटा को सॉर्ट करता है, या ये फिल्टर करता है डुप्लीकेट रोज को। लाइक का बेसिकली काम स्टूडेंट्स ये है कि वो पैटर्न को सर्च करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ABC, दैट इज योर टेबल नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू लाइक एस, यानी एस और परसेंटेज साइन, एस से जितने भी नेम स्टार्ट होते हैं वो ये फाइंड आउट करके बताए। तो बेसिकली लाइक का जो ऑपरेटर है या लाइक का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है ओरेकल में पैटर्न सर्च करने के लिए। टू फाइंड आउट द selected patterns we will use like operator in our Oracle queries. Which view contains information about all the tables in Oracle? कौन सा व्यू है जो आपके पास टेबल्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देता है। जितने भी टेबल्स आपके पास ऑरेकल में बने हुए हैं तमाम इन्फॉर्मेशन देता है। तो यूज़र टेबल है, टीबीए टेबल है, ऑल टेबल्स है, या ऑल व्यूज़ है। ऑल व्यूज़ तो हो नहीं सकता, इसलिए कि हमने टेबल्स को फाइंड आउट करना है। तो ऑल टेबल्स ही आपके पास ये इसका सही आंसर है कि ऑल टेबल आपके पास जितने भी टेबल्स हैं, चाहे वो यूज़र क्रिएटेड टेबल है या वो सिस्टम क्रिएटेड टेबल है, तो ऑल टेबल्स आपके पास वो कमांड है जो तमाम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कि कितने टेबल्स आपके ऑरेकल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के विच क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज इन अ क्यूरी। ग्रुप जो रोज आप करते हैं तो उसके लिए बेस्ट आपके पास कौन सा क्लॉज यूज होगा। एक क्लॉज है आपके पास वेयर, एक है ग्रुप बाय, एक है ऑर्डर बाय, एक है डिस्टेंस। वेयर क्लॉज यूज होता है एक ही क्यूरी में आपके पास। ग्रुप बाय यूज होगा आप डिफरेंट रोज को फाइंड आउट करके ग्रुप कर रहे हैं। ऑर्डर बाय जब आप रोज को ऑर्डर करते हैं, और डिस्टिंक्ट जब आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है ग्रुप बाय। क्वेश्चन नंबर 47 states that what is the primary key constraint used for। प्राइमरी की किसने यूज़ होता है। प्राइमरी की बेसिकली यूज़ होता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करें। आप प्राइमरी की बेसिकली यूज़ होता है आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें, एक रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकें, एक फील्ड को फाइंड आउट कर सकें एक रिस्पेक्टिव टेबल में। तो इसका बेसिक जो आंसर होगा या बेसिक फंक्शनैलिटी जो ये इसकी है वो ये है कि इट इंश्योर्स द यूनिकनेस इन योर टेबल। क्वेश्चन नंबर 48 के विच कमांड इज यूज टू परमानेंटली रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को परमानेंटली आपने रिमूव करना है तो कौन सी कमांड यूज़ होगी। अगर आप डिलीट की कमांड यूज़ करेंगे तो डिलीट की कमांड से आपके कॉलम्स तो रिमूव हो जाएंगे, पर टेबल एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगा। आपका डेटा रिमूव हो जाएगा पर टेबल एग्जिस्ट करेगा। तो इसका बेसिक आंसर है वो है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड इज यूज टू रिमूव अ डेटाबेस परमानेंटली फ्रॉम योर टेबल। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज दिस कोल ESCE फंक्शन डू। ये जो फंक्शन है ये क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोल ESCE फंक्शन आपके लिए नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करता है नल वैल्यूज़ को, जो भी आपने फंक्शन यूटिलाइज़ किया है, चाहे आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे आप नल वैल्यूज़ के ज़रिए नल वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए आप एक आउटलायर डिफाइन कर रहे हैं, या आप किसी क्लासिफायर की वैल्यू ला रहे हैं, तब आप नल वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए या उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए आप ये रिस्पेक्टिव फंक्शन को यूज़ करते हैं। Question number 50 is that which type of trigger execute automatically when a specific event occur। ट्रिगर कब एग्जीक्यूट करता है, जब कोई स्पेसिफिक इवेंट हम
बताएँ उसको ओरेकल में कि यार अगर ये इवेंट अगर हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ रोज़ हमारे 1500 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक नया टेबल ऑटोमैटिकली क्रिएट कर ले। तो कौन-सा इवेंट अगर होगा? इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं मैनुअल ट्रिगर, सिस्टम ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर या यूज़र ट्रिगर। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डीएमएल ट्रिगर। डीएमएल स्टैंड फॉर योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो ट्रिगर है, वो अ ऑटोमैटिकली रन हो जाता है जब एक स्पेसिफिकली ऑपरेशन परफॉर्म आप कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 51 दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिस्टम डेट फंक्शन? वेरी सिंपल। सिस्टम डेट फंक्शन आपके पास सिस्टम का टाइम रिटर्न करके देता है, आपकी क्यूरी में ये मेंशन कर देता है। तो द मेन पर्पस ऑफ सिस्टम डेट फंक्शन इज टू रिटर्न द सिस्टम डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which package is used for managing large objects in your Oracle? जब आप लार्ज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो कौन सा पैकेज यूज होगा? इट्स वेरी सिंपल। डीएमएस स्टैंड है स्टैट्स है सॉरी। सेकंड है डीएमएस लॉब दैट इज लार्ज ऑब्जेक्ट्स। थर्ड डीएमएस अंडरस्कोर जॉब और फोर्थ है डीएमएस अंडरस्कोर अलर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डीएमएस अंडरस्कोर लॉब। क्वेश्चन 53 states that what does the merge statement do? merge statement क्या काम करती है? merge statement याद रखें आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस एक ही स्टेटमेंट में परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो आप एक ही स्टेटमेंट में ये अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दिस मीन्स कि ये टेबल को कंबाइन नहीं कर रही, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी रिमूव नहीं कर रही, ये व्यू भी क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि ये डेटा को सिंक्रोनाइज कर रही हैं आपके पास। मर्ज स्टेटमेंट आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपडेट की कमांड लिखी है, इंसर्ट की भी मेंशन की है और साथ डिलीट की मेंशन की है, तो दिस इज एक्चुअली सिंक्रोनाइजिंग योर डेटा। Question number 54. Which SQL operator is used to combine query result without duplicate values? For example, आपके पास दो टेबल हैं और आप दो टेबल को आप कंबाइन करना चाहते हैं और दो टेबल में आपके पास कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, यानी एक रो आपके पास दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे या कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? जो करेक्ट ऑपरेटर आपने यूटिलाइज करना है वो है यूनियन का ऑपरेटर। Question number 55 states that which function is used to convert text to uppercase in Oracle? अपर केस में आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होगा अगर आप एक टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहें? तो आपके पास इसमें देखें, हमारे पास लोअर तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें ये तीन हो सकते हैं, या तो अपर है या इनिशियल कैप है या कैपिटलाइज है। तो इसमें आपके पास अपर केस में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज राउंड फंक्शन डू? राउंड फंक्शन क्या करता है? ट्रंकेट नंबर्स करता है, नंबर्स को कन्वर्ट कर लेता है, या नंबर्स को राउंड कर देता है, या टेक्स्ट को ही कन्वर्ट कर देता है? इसका ऑप्शन ऑप्शन जो करेक्ट है वो है कि ये नंबर्स को राउंड करता है। क्वेश्चन नंबर 57 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रो आईडी सूडो कॉलम? रो आईडी सूडो कॉलम का क्या मेन फंक्शन है? इसमें आपके पास है कि ये नंबर ऑफ रोज काउंट करता है, या स्टोर यूनिक रो एड्रेस करता है आपके पास, या फिल्टर नल वैल्यूज करता है, या काउंट रोज करता है। जैसे इसके नाम से जाहिर है रो आईडी, इसका मतलब ऐसा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज इट स्टोर यूनिक रो एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास कि व्हाट डज द ट्रंक फंक्शन डू फॉर डेट्स? डेट्स में आपके पास ट्रंक फंक्शन क्या यूज़ करता है? नॉर्मली जब हम डेट का फंक्शन एंटर करते हैं तो आपके पास टाइम का भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी एंटर हो जाती हैं साथ ही। तो जब आप टाइम के की वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहें अपने डेट के फंक्शन से, तो आप ट्रंक का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू रिमूव द टाइम पोर्शन फ्रॉम योर डेट सेक्शन, that is your trunk function is used. So question number 59, that is your second last, that is what is the function for save point command? सेव पॉइंट क्या होता है आपके पास? सेव पॉइंट होता है जब आप एक चेक पॉइंट क्रिएट कर रहे होते हैं। आपने जब एक चेक पॉइंट क्रिएट कर लिया है और आपने उसके बाद कोई क्यूरीज एंटर की हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे वापस उसी चेक पॉइंट पे जाना है, तो आप सेव पॉइंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यानी सेव पॉइंट का फंक्शन कमिट तो नहीं कर रहा, वो सेव तो नहीं कर रहा, वो डेटा को डिलीट भी नहीं कर रहा,
वो लॉक रोज़ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि सेव पॉइंट का जो फंक्शन है, वो रोल बैक करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट को, और स्पेसिफिक पॉइंट कौन-सा होता है? आपका चेक पॉइंट होता है, जो आपने क्रिएट किया होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच डेटा डिक्शनरी व्यू शोज़ यूज़र प्रिविलेजेस। यूज़र की प्रिविलेजेस कौन बताता है? डेटा डिक्शनरी का कौन-सा वो फंक्शन है जो यूज़र की प्रिविलेजेस बताता है? तो आंसर इसके क्वेश्चन में ही सेव है, दैट इज़ यूज़र प्रिविलेजेस इज़ बेसिकली यूज्ड टू शो द यूज़र प्रिविलेजेस फंक्शंस। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ एनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके पास ओरेकल के मज़ीद एमसीक्यूज़ लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।